आहार मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। शरीर में पानी की उतना ही आवश्यकता है जितनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट किसी तत्व की ज़रूरत होती है। हाँ दोस्तों, पानी शरीर के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। ये सिर्फ हमारे ब्लड वेसल्स या हमारे और ऑर्गन को स्वस्थ नहीं रखता, बल्कि इसकी भूमिका बहुत सारे हमारे जो शरीर में क्रियाएं होती हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। हमारे शरीर को बहुत ही तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल पोषण प्रदान करता है। ये सिर्फ प्यास बुझाने का ही कार्य नहीं करता, इसके साथ साथ हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। हमारे हड्डियों के बीच में जो जोड़ होते हैं उसकी चिकनाई को ये बरकरार रखता है, बनाए रखता है। और सबसे ज़रूरी जो कार्य होता है कि ये हमारे जो मेटाबॉलिक है उसको सही रखता है, और साथ में जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, उनको कुशन करने का काम करता है। अगर ये पानी हमारे शरीर में 70% नहीं होता तो हमारी जो सॉफ्ट कोशिकाएं हैं आए दिन उसमें खरोच आते और हम कहीं ना कहीं तकलीफ़ में होते। तो ये बहुत सारी चीज़ों को पानी मेंटेन करता है। अब समझना ये ज़रूरी है कि पानी के लिए बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, रात में कितने देर तक पीना चाहिए। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं और जान लेते हैं कि पानी की आवश्यकता के साथ साथ इसका नियम क्या है और कितनी देर रात तक आप पानी पी सकते हैं। क्या रात में पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है या पानी पीना चाहिए? कैसे लोग को रात में पानी नहीं पीना चाहिए? ये तमाम सारे सवाल आपके सामने खड़े हो जाते हैं जब आप 12 बजे के बाद पानी पीते हैं। तो दोस्तों, आज इसी पे हम चर्चा करते हैं। तो पानी तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैंने ऊपर बताया कि ये जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे और सारे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जो पोषक तत्व हैं, हमारे बॉडी तक, हमारे शरीर तक तभी पहुंच पाएंगे जब पानी इनके साथ हो। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में जो मैकेनिज़्म होते हैं वो होते रहते हैं, और हमारे शरीर के हर ऑर्गन के लिए बहुत सारी खाद्य पदार्थों, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन आज पानी पे हम चर्चा कर रहे हैं तो पानी पे ही चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये हमारे शरीर के टेम्परेचर कंट्रोल करने के साथ साथ हमारे बहुत तरह के जो हार्मोन्स बैलेंस होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। अगर हम रात में देर रात में पानी पीते हैं तो हम सो नहीं पाते, क्योंकि पानी अगर हम पीते हैं तो बार बार टॉयलेट आएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सोने से 2 घंटा पहले हमें पानी पी लेना चाहिए। और जिन लोगों को कुछ बीमारियां हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है या ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ पेशेंट हैं, तो ऐसे मरीज़ कुछ दवाओं का सेवन करते हैं जो ड्यूरेटिक्स होती है, मीन्स जिनके खाने से यूरिन, पेशाब बहुत अधिक होती है। तो ऐसे में उन लोगों को रात में पानी नहीं पीना चाहिए। वो पानी की जगह बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा अपने शरीर के जो लेवल है, वाटर लेवल है, उसको पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हाउ मच ड्रिंक वी शुड वाटर एट द नाइट? तो हमें तो पीना चाहिए, लेकिन जो शुगर के पेशेंट हैं और जो हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट हैं, इनको देर रात में पानी नहीं पीना चाहिए। और जितने भी किडनी के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट को तो जैसा कि आप जानते हैं कि पानी बहुत कम अमाउंट में पीना चाहिए, तो इनको भी रात में पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसको बॉडी में बरकरार रखने के लिए डिहाइड्रेशन ना हो या रात में आपको बार बार प्यास ना लगे, ऐसा क्या करना चाहिए? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पानी पीना तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में अगर आप शाम में सोने से पहले अगर आप कुछ खाद्य पदार्थों, कुछ आप लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्यास रात में नहीं लगेगी।
तो पहली चीज़ कि सादा पानी पीने से अच्छा होता है कि आप नींबू पानी पिएं, जिससे आपके बॉडी का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहेगा। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी एक ऐसा पेय पदार्थ होता है जिसमें मिनरल्स के साथ साथ ये पानी के लेवल को बिल्कुल समूचा बनाकर रखता है। तीसरी चीज़, आप ऐसे वाटर युक्त जिसमें पानी होता है ऐसे लिक्विड का, ऐसे डाइट का इस्तेमाल करें। सबसे जो साधारण है और बहुत ही सिंपल है वह है दूध। दोस्तों, अगर सोने से पहले आप 1 गिलास दूध और उसमें हल्दी डालकर पीते हैं तो ये शरीर के पोषक तत्वों के साथ साथ, मिनरल्स के साथ साथ आपके बॉडी का जो वाटर लेवल है उसको भी मेंटेन रखता है। तो दोस्तों, अगर आप देर रात में पानी पीते हैं तो आपकी नींद नहीं पूरी होगी, क्योंकि बार बार आप जगेंगे और टॉयलेट करने जाएंगे, जिससे आपका जो स्लीप साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और सुबह आप बहुत ही परेशान होकर उठेंगे। आपके सिर में दर्द होगा, इरिटेशन होगा, डिप्रेशन होगा, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिससे आप अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में, अपने वर्क को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। आप टायर्ड हो जाते हैं, थके थके से लगते हैं और कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे काम छूट जाते हैं। और जितने भी बीमार व्यक्ति हैं, जैसे मैंने बताया कि जो हार्ट की दवा खा रहा है, जो ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, इनको तो सोना अति आवश्यक है। तो इनका जो एक साइकिल होना चाहिए, जो सोने का एक समय चक्र होना चाहिए, वो 8 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 घंटे से अगर कम ये सोते हैं तो इनके शरीर का जो शुगर लेवल है वो भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर ये अच्छी नींद ले लेते हैं तो ये सारी चीज़ कंट्रोल हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि किस व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, कितना नहीं। वैसे तो दोस्तों जानते हैं पानी पीने का ये भी फार्मूला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये पानी नित्य प्रति, यानी कि प्रत्येक दिन कितना पीना चाहिए। तो बनावट, भार और कार्य विधि मीन्स आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है और आप करते क्या हैं। क्या आप ऑफिस वर्क करते हैं, क्या आप एसी में बैठकर काम करते हैं, क्या आप फील्ड में काम करते हैं। ये सारी चीज़ डिपेंड करते हैं आपके कार्यशीलता, आपकी कार्य क्रिया में, और ज़रूरत वैसे ही पड़ती है वाटर की। तो दोस्तों, जो लोग बैठकर काम करते हैं उनको तो पानी की आवश्यकता कम पड़ती। अलग अलग कार्य और पर्सनालिटी के तौर पर उनको पानी की आवश्यकता होती है। तो 2.5 लीटर से लेकर 4.5 लीटर प्रत्येक दिन, यानी अगर नित्य प्रति मैं कहूँ तो ज़रूरी होता है प्रत्येक व्यक्ति को पानी की। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप पानी कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आर मौर्य चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो मेरे नए दोस्त हमारे चैनल पर हैं, प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगली वीडियो फिर हम डालेंगे, आप उसको देखिए। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।